बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 15 देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक पॉइंट पे फंक्शन के कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है, यानी कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो डेफिनेशन देखते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट c if and only if नंबर 1 f of c is defined। f of c is defined का मतलब है कि c जो है वो डोमेन ऑफ f में होना चाहिए, यानी फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए। और नंबर 2 के लिमिट ऑफ f of x when x approaches c exists, यानी c पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसका क्या मतलब है वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होना चाहिए, यानी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी बात कि ये जो लिमिट एग्जिस्ट की और जो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड थी सी पे, इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, ये मैच करनी चाहिए। यानी जो आंसर फंक्शन की लिमिट का हो सी पे, वही फंक्शन की वैल्यू हो सी पे। देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये लिमिट है सी पे हमने ली और ये फंक्शन की वैल्यू है सी पे। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो तब हम कहेंगे फंक्शन जो है वो पॉइंट सी पे कंटिन्यूस है। और डिसकंटिन्यूस कब होगा कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाए। अ फंक्शन f इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट c इफ एनी वन और मोर ऑफ द अबव कंडीशंस फेल टू होल्ड एट x इज इक्वल टू c। यानी इनमें से कोई एक भी फेल हो जाए, बिलफर्ज फंक्शन डिफाइंड ना हो c पे, या लिमिट ना एग्जिस्ट करती हो c पे, या ऐसा हो कि फंक्शन डिफाइंड भी हो c पे और लिमिट एग्जिस्ट भी करती हो c पे, लेकिन इन दोनों की वैल्यू से इक्वल ना हो, यानी c पे जो लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू वो इक्वल ना हो, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू c। अभी हर्ड पार्ट में c दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया c इज इक्वल टू 2, यानी हमने 2 पे x की कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 2 पे। अब फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, फंक्शन यूँ है कि जब x लेस देन और इक्वल टू 2 हो तब फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 5 है, और जब फंक्शन ग्रेटर देन 2 हो तो फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 है। ऐसे पढ़ते हैं इस फंक्शन को। तो डेफिनेशन ये वही जो हमने अभी पढ़ ली, ये वो लिखी हुई है। शॉर्टली हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करेंगे कि एफ ऑफ सी फाइंड कर लेंगे, फंक्शन की वैल्यू सी पे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इससे हमें सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि क्या लिमिट, इन दो से हमें पता चल जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। इससे हमें पता चल जाएगा फंक्शन की वैल्यू सी पे डिफाइंड है या नहीं, और इस इक्वालिटी से हमें पता चल जाएगा कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल है या नहीं। तो हम इस तरीके से चेक कर लिया करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है सी पे या नहीं। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो है सी जो है वो 2 है, यानी हमने 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले देखिए मैं एफ ऑफ सी कैलकुलेट करूँगा इसके मुताबिक ना, एफ ऑफ सी, ये फर्स्ट पार्ट, ये एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी। अब सी हमें 2 गिवन था, यानी एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, यानी x इक्वल टू 2, हम 2 के ऊपर खड़े हैं समझे, तो x इक्वल टू 2 तलाश करें फंक्शन में। तो देखें यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, यानी 2 से बड़ी वैल्यूज हैं। और ये जो फर्स्ट ब्रांच है इसमें x लेस देन 2 वाली वैल्यूज भी शामिल है, और x इक्वल टू भी, इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसमें x इक्वल टू 2 भी आ गया, यानी x इक्वल टू 2 जब हमने पुट करना है तो ये वाली ब्रांच यूज़ करनी है, ऊपर वाली ये। तो देखें 2x प्लस 5 था, इसमें x की जगह 2 पुट कर दिया, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया करते थे। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 9। अब देखें नेक्स्ट चीज़ क्या आती, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आपको पता है, ये देखें लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 2 फ्रॉम लेफ्ट। ये देखें ये लेफ्ट, यानी हम 2 से थोड़ा सा पीछे हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी लास्ट लेक्चर में कि x इज़ लेस देन 2। जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि हम x जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से, यानी x जो है वो 2 से छोटा है। तो हमने फंक्शन में तलाश करना है कि x लेस देन 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रहा x इज़ लेस देन 2, यानी ये फर्स्ट ब्रांच ही यूज़ होगी 2x प्लस 5 वाली। तो ये देखें मैंने फंक्शन में 2x प्लस 5 वाली ब्रांच यूज़ कर ली, और इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह ये देखें 2 लिख दिया, और इसका भी आंसर आ गया 9। फंक्शन की वैल्यू भी 2 पे देख ली, लेफ्ट हैंड लिमिट भी देख ली, अब रह गई राइट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू फ्रॉम राइट। अब राइट साइड से 2 की तरफ जब अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब है जो x है वो हमारा 2 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 2। तो x 2 से जब ग्रेटर होगा तो फंक्शन देखते हैं कैसा होगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2, तो इसके मुताबिक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्रांच है फंक्शन की वो 4x+1। तो इस दफ़ा देखें मैंने ये वाली ब्रांच यूज़ की है 4x+1। बस इन क्वेश्चन में यही बात नोट करने वाली है कि फंक्शन की कौन सी ब्रांच कौन सी लिमिट में यूज़ होगी। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, देखें 2 को जस्ट यहाँ पुट कर देना है आपने, क्योंकि कोई 0/0 फॉर्म नहीं है, कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, जस्ट लिमिट को पुट कर दिया आपने। तो 4 × 2 = 8 + 1 = 9। तो देखें राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 9। अब जो हमारी ये कंडीशन थी कंटिन्यूटी की, इसको चेक करते हैं कि इक्वेशन 1, 2 और 3 देखें, फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या आई था, आंसर आया था 9। फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे, उसका आंसर भी आया 9, ये देखें इक्वेशन 2 में। और फंक्शन की लिमिट 2 पे फ्रॉम राइट साइड, उसका भी आंसर आया 9। तीनों इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है x = 2 पे कंटिन्यूस है। ठीक हो गया। तो यूं थे ये प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, इसको देखें ग्राफिकली, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड था कि फॉर x लेस देन और इक्वल टू 2 ब्रांच ये थी 2x + 5, और x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन था 4x + 1। देखें ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। ये जो लाइन है 2x + 5, ये रेड से यहाँ पे शो की गई है, ये वाली, ये नीचे वाली लाइन। और ये जो दूसरी ब्रांच है 4x + 1, ये यहाँ ब्लू से डिनोट की गई है। ये मुख्तलिफ हैं। देखें पहली जो लाइन है उसकी स्लोप 2 है, दूसरी लाइन की स्लोप 4 है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो पॉइंट 2 है, ये ऐसा पॉइंट था पॉइंट 2 कि जहाँ पे इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ कोइंसाइड करती हैं, एक जैसी वैल्यूज़। आप देख सकते हैं कि जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली थी, सबसे पहले ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 2 पे, तो जब हम 2 की तरफ लेफ़्ट से अप्रोच किए, यहाँ देखें ज़रा, लेफ़्ट से अप्रोच किए 2 की तरफ, तो फंक्शन देखें कहाँ पे अप्रोच कर रहा है। फंक्शन जो है ये देखें यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ये देखें 9 की तरफ अप्रोच कर रहा है। फंक्शन 9 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहाँ सेंटर में 9 होगा, 8 और 10 के दरमियान 9 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और जब राइट हैंड लिमिट ली, ये देखें, यानी जब हम 2 की तरफ अप्रोच करें फ्रॉम राइट, तो अब ब्रांच चेंज हो चुकी है। x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन जो है वो 4x+1 है, यानी हम इस लाइन के अलॉन्ग आएंगे, इस कर्व के अलॉन्ग आएंगे। ये हम राइट साइड से 2 की तरफ आ रहे हैं, राइट साइड से जब 2 की तरफ आ रहे हैं, तब भी फंक्शन की वैल्यू जो है वो ये देखें 9 की तरफ ये अप्रोच कर रही है। और तीसरी बात, फंक्शन की जो एक्चुअल लिमिट, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट ली वो भी 9 की तरफ अप्रोच कर रही थी, राइट हैंड लिमिट ली वो भी 9 की तरफ अप्रोच कर रही थी। और फंक्शन की वैल्यू जो 2 पे है वो देखें इस ब्रांच से मिलेगी, क्योंकि x = 2 यहाँ लिखा हुआ था, तो ये हमने रेड से शो किया हुआ है। तो x = 2 पे देखें फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये देखें वो भी 9 है। तो तीनों वैल्यूज़ कोइंसाइड कर गई फंक्शन में, देखें कोई गैप नहीं है, ये कंटिन्यूस हो गया। ये कंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ्स ऐसे होते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ f of x = 3x if x is less than or equal to 2, x² - 1 if x is between -2 and 2, and 3 if x is greater than or equal to 2. Discuss the continuity of f at x = 2 and x = -2। यानी 2 पॉइंट्स पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम जो छोटा पॉइंट है x = -2, वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यानी फंक्शन में सबसे यही डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे, तीनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि ये बराबर आती हैं या नहीं। तो देखें, सबसे पहले फंक्शन में -2 पुट किया। अब हमने एट x = -2, यानी देखना x = -2 कहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन में। तो ये देखें x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू -2 यहाँ से मिलेगा, यानी 3x वाली ब्रांच यूज़ होगी, 3x। तो ये देखें 3x में x की जगह -2 पुट कर दिया। तो देखें 3 × -2 आपको पता है -6 होता है। तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है x = -2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस -2 फ्रॉम लेफ्ट,
यानी x इज लेस देन -2, तो x इज लेस देन -2 भी यहीं पे लिखा हुआ है, तो फंक्शन देखें फिर वही इस्तेमाल होगा, 3x ये वाली ब्रांच यूज होगी, इसमें -2 पुट किया, फिर आंसर -6 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का क्या तरीका होता है कि x अप्रोचेज -2 फ्रॉम राइट, यानी x जो है वो -2 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन -2, तो हमने तलाश करना फंक्शन में कि x ग्रेटर देन -2 कहाँ लिखा है, तो जब आपने तलाश किया तो ये रहा x इज ग्रेटर देन -2 और -2 इज लेस देन x, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्रांच है वो x² -1 यूज होगी। तो x² -1 ये देखें फंक्शन इस दफ़ा ये यूज हुआ है, तो इसमें -2 जब पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 -1 इज इक्वल टू 3, तो हमने फंक्शन की वैल्यू भी निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकाली। तो देखें फंक्शन की वैल्यू आ रही थी -6, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही थी -6 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 3। तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर डिफरेंट आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता उस पॉइंट पे। सो f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2, फंक्शन -2 पे कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं आई। अब इसी फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो 2 पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखने की कोशिश की हमने, यानी जब हम ये फंक्शन में पॉइंट पुट करते हैं तो x इक्वल टू 2 आपने देखना है, तो x इक्वल टू 2 ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों केसेस में ये ब्रांच यूज होगी 3। तो ये कांस्टेंट फंक्शन था, इसमें कुछ भी आप 2 पुट करें या जो भी पुट करें इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 ही रहेगा। ये हम 1.1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, x अप्रोचेज 2 फ्रॉम लेफ्ट, यानी x जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से, यानी 2 से पीछे हैं हम, यानी x जो है वो 2 से छोटा है, तो x इज लेस देन 2 तलाश करना है। तो ये देखें ये आपको नजर आएगा x इज लेस देन 2, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्रांच है, जो वैल्यू है फंक्शन की, वो x² -1, तो ये देखें फंक्शन ये वाला यूज होगा। इसमें 2 पुट कर दें सिंपली, तो 2 का स्क्वायर -1 इज 3, तो फंक्शन की वैल्यू भी 3 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम राइट, यानी हम 2 से थोड़ा सा आगे हैं, राइट साइड पे हैं, यानी 2 से x की जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ी सी बड़ी है, तो x इज ग्रेटर देन 2 देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये x ग्रेटर देन 2 है, तो ब्रांच जो यूज होगी वो ये है 3। ये देखें लिमिट हमने 3 की ले ली और 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की लिमिट वही कांस्टेंट होता है, तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे वो भी 3 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे ली वो भी 3 आई, राइट हैंड लिमिट 2 पे ली वो भी 3 आई, तीनों इक्वल आ गए, लिहाजा f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, यानी फंक्शन जो है ये 2 पे कंटिन्यूस है। देखें ये वही फंक्शन है, -2 पे ये डिसकंटिन्यूस था और 2 पे ये कंटिन्यूस हो गया। तो देखते हैं ग्राफिकली क्या सूरत हाल है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं इस फंक्शन का। सबसे पहले देखते हैं कि -2 पे क्या सूरत हाल है। -2 पे जब हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया था, ये देखें लेफ्ट साइड से जब -2 की तरफ अप्रोच करेंगे, ये इस तरह से -2 की तरफ अप्रोच करेंगे तो फंक्शन देखें ऐसे ऐसे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 6 की तरफ अप्रोच कर रही है इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन की वैल्यू थी -2 जो हमने कैलकुलेट की, वो भी -6 है, ये रही फंक्शन की वैल्यू, x इज इक्वल टू -2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये है, ये आप देख सकते हैं ये भी -6 है। लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है, अब गौर करें आप, जब -2 की तरफ x अप्रोच करेगा तो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ। देखें राइट हैंड लिमिट जब देंगे ना, तो अगली ब्रांच हमने यूज की थी, तो देखें राइट हैंड लिमिट यहाँ से आ रही है, ये देखें ये कहाँ अप्रोच कर रही है, ये अप्रोच कर रही है 3 की तरफ, ये देखें, तो फंक्शन में गैप आ गया ना। ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -6 पे थी और जंप लगा के फौरन ही राइट हैंड लिमिट जो है वो 3 पे पहुंच गई, गैप आ गया फंक्शन में, ग्राफ में गैप आ गया। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, यानी ये जो फंक्शन है ये पॉइंट 2 पे -2 पे डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन के ग्राफ में गैप आ गया। अब x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे जब आप चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखें सबसे पहले, फंक्शन जो है देखें, ये देखें 2 की तरफ जब हम अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन देखें कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये यहाँ पे 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। फिर हम राइट हैंड लिमिट जब लेंगे 2 पे,
तो फंक्शन देखें कहाँ अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, फंक्शन राइट से जब 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये नेक्स्ट ब्रांच यूज होगी। ये देखें ये भी 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन की वैल्यू जो थी x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे ये रही, वो भी आप देखें वो भी 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, ये तीनों कॉन्साइड कर गए। अब यहाँ पे आप देखें फंक्शन, ये देखें ये पैराबोला था और साथ ही स्ट्रेट लाइन, कोई गैप नहीं है, जॉइंट है, ये बिल्कुल मिले हुए हैं, कोई गैप नहीं है फंक्शन में, और यहाँ पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो ऐसे हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी।